जय हो नर्मदा मैया। और जैसे ही नर्मदा सामने दिखी, आंखों ने आंसू अपने आप बहने लगे। ये आंसू थकान के नहीं थे, ये आंसू यात्रा के खत्म होने के थे, एक लंबे रास्ते के पूरे होने के थे। नर्मदा परिक्रमा पूरी हुई, अंत दिखा, अब शुरुआत समझो। यात्रा का रास्ता, हर पड़ाव समझो। 4 चरण, 4 पड़ाव, नक्शे पर दिखेगी पूरी कहानी। फिर आएंगे साधारण दिन, 86 से 92 का सफ़र, फिर ओमकारेश्वर, समापन की घड़ी और घर वापसी, अपनी ही दुनिया खड़ी। नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत ओमकारेश्वर से होती है। यहीं से शुरू हुई मेरी भी यात्रा, पैदल नदी के साथ साथ। हर दिन नए रास्ते, हर दिन नए दृश्य, नया अनुभव। प्रथम चरण दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से निकलकर सुलपानी वन के रास्ते, घने जंगल, कच्चे रास्ते, नदी का किनारा, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आगे बढ़ते हुए विमलेश्वर तक। यहाँ रास्ते सुंदर थे लेकिन आसान नहीं थे। लंबी दूरी, धूप, थकान और रोज़ पैदल चलने की अनुशासन वाली ज़िंदगी। विमलेश्वर पर नर्मदा समुद्र से मिलती है। यहीं नाव से नदी पार कर परिक्रमा का दूसरा चरण शुरू होता है, उत्तरी तट की यात्रा। दूसरा चरण, यह चरण सेवा और सन्नाटे का मिश्रण था। कहीं सुंदर आश्रम, कहीं सेवा भाव, तो कहीं लंबे सुनसान रास्ते, सिर्फ मैं, रास्ता और नदी। गुजरात और मध्य प्रदेश के तट, अलग अलग भूगोल, अलग अलग जीवन शैली और अंत में नेमावर, नर्मदा का नाभि बिंदु। तीसरा चरण, सबसे विविध, गांव, शहर, जबलपुर, डिंडोरी के घने जंगल और फिर अमरकंटक की ओर चढ़ाई। आखिरी 5 किलोमीटर जंगल के बीच, खामोशी, थकान और सिर्फ कदमों की आवाज़। अमरकंटक से फिर दक्षिण तट पर वापसी। ये था हमारा चौथा चरण। फिर वही नदी, लेकिन नया अनुभव। जंगल, गांव, कस्बे, बांध, नर्मदापुरम के दृश्य और धीरे धीरे वापसी ओमकारेश्वर की ओर। जब दूर से ओमकारेश्वर का गांव दिखा, मन हल्का हो गया, मुस्कान थी, राहत थी। नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा। वर्ल्ड कप से बड़ा कप जीत के आए हैं। गौमुख घाट पहुंचने को है, बस वहाँ से जल चढ़ा के फिर सामने चले जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गांव, और यहाँ पर एक गृह सेवा है, वहाँ बैठे, और ये 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और पूरी सेवा दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। का रहना जो डोलरिया गांव है, उसके अंदर खेड़ापति मंदिर, यहाँ पर सुंदर व्यवस्था। और यहाँ पर मंदिर, सरस्वती माँ है, अम्बे माँ है और खेड़ापति, और यहाँ पर सुंदर नाच करते हुए
थाली बिछाई हुई है और भोजन प्रसादी लगाते हुए आज सुबह से मौसम कुछ इस प्रकार से, कल रात को बड़ी ज़ोरों से बारिश हुई थी और ये है गंजल नदी। गंजल नदी का आधा जो हिस्सा है जो सूखा लग रहा है वो नर्मदापुरम होशंगाबाद ज़िला में आता है और यहाँ पर जो गीला वाला पार्ट या नदी जो है आधा हिस्सा जो है ये हरदा में पड़ता है। ये हरदा के अंदर भैरव बाबा मंदिर और यहाँ पर आज का ठिकाना कलेक्टर बंगलो के बराबर ऑपोजिट में ये मंदिर है। गूगल में कहीं नहीं दिखेगा तो लगता है कोई घर के अंदर होगा या क्या है, देखते हैं। यह यात्रिक भी हमारे संग लगभग 2 दिन तक चले थे, उसके बाद शायद कहीं पर रुक गए। पोखरनी का आश्रम जो है वो पोखरनी गांव के लगभग बाहर 1-8 किलोमीटर के बाद में अब जाके दिखा है। तो हमको लगता है कि पोखरनी में है, लेकिन उससे भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाद में। लेकिन बहुत बड़ा आश्रम है, माँ नर्मदा आश्रम। बहुत ही सुंदर, एकदम रिसोर्ट वाला माहौल। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर वेलकम और जगह भी अच्छी है, पेयजल सारी चीज़ें। पूर्णिमा नज़दीक आती हुई नर्मदे हर। ये सिंदूर का पेड़ है। कितना सुंदर है, कितना बेटा, इसमें से हमको बीज चाहिए। कहाँ है, बुलाओ मम्मी पापा को। बहुत ही सुंदर। हाँ, कितना मोटा मोटा है, देखो इसमें सिंदूर निकलता है महाराज जी, बहुत खुशबू देने वाला। ये छनेरा के बाद में माँ रेवा आनंद आश्रम, ये लगभग छनेरा से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बाद में पड़ता है। यहाँ आने का कारण 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकते हैं तो कल उतना कम होगा, बस यही था। दादा गुरु भी यहाँ आए हुए लगते हैं। ये आज का रहने का जो जगह है, यहाँ और भी जगह है कुछ रहने के लिए। और यहाँ महाराज जी शायद सोते होंगे और आज सदाव्रत है तो रोटी बनने के लिए एक्सपर्ट हमारे नरेंद्र बाबू बैठे हुए हैं। नर्मदे हर। और रोटी बेली जा रही है, आटा बन चुका है और सब्जी ऑन द वे, रास्ते में रास्ते में है अभी तो, है ना। और बाहर बहुत ही सुंदर जगह है, आराम से बैठ सकते हैं। 91st डे का सूर्योदय और चारखेड़ा से थोड़ा आगे जाते हुए बहुत ही सुंदर।
यहाँ एक बटरफ्लाई पार्क फॉरेस्ट रिसोर्ट है जहाँ बोटिंग है। नेचर ट्रेल तो ऑब्वियसली सारी है ही है। फॉरेस्ट रीजन है पूरा। ये ओमकारेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर पहले कनौद गांव, और वहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासी सेवा ये आश्रम है। यहाँ पर नर्मदे हर, हाँ कहाँ है, यही ना, ठीक है, आगे से जाना है। नर्मदे हर। आधी रात है, आश्रम सो रहा है, हवा भी जैसे धीमे धीमे चल रही है, और इस सन्नाटे में एक आदमी चलता है। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य भी नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, बस एक साधारण आवश्यकता। ये पूरा पपैया और मौसम्बी का खेत है। बहुत छोटे छोटे साइज़ के पेड़ है, और उसके अंदर इतने बड़े पपैया आप सोच नहीं सकते। दिस बिग। और होल पपैया की जो हाइट है वो 5-6 फीट से ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, बहुत ही छोटी साइज़ का है, लेकिन बहुत बड़े बड़े फल है, और ये ऑरेंज है बीच में। ये करेली गांव के पास का एक सनसेट 5:15 बजने के आसपास है। यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर बचा है ओमकारेश्वर। 3 आश्रम है एकदम नज़दीक। तो वहाँ सत माता का एक आश्रम है, यहाँ ये हरिधाम करके आश्रम है, और सबसे ज़्यादा जो नोन है वो थोड़ा आगे में हथिया बाबा आश्रम है। तो ये 3 जगह पर ज़्यादातर लोग रुकते हैं आगे के दिन में, ताकि दूसरे दिन सुबह ओमकारेश्वर पहुंच सके। हम लोग जहाँ रुके हैं तो भैया ने हमको बुला लिए, और बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छे से सबने बिछा दिया है, और आते ही मैया ने चाय बना दिया था। तो काफ़ी सुंदर और शांत जगह है। दिन 93rd, ओमकारेश्वर लगभग 17 किलोमीटर बचा हुआ है। 17 शॉर्टकट जैसा रास्ता है, विच इज़ नॉर्मल। ये पैदल परिक्रमा वाले सब यहीं से जाते हैं। थोड़े पत्थर वगैरह है तो ध्यान से चलते हैं, बाकी अच्छा है रास्ता। गांव की सुबह ऐसे होती है। ये अंत का कुछ रास्ता जयंती माता वाला रास्ता याद करवा दिया। ओमकारेश्वर तक का अंतिम सफ़र जो था 17-18 किलोमीटर, हम लोग एक ही बार सिर्फ रुके थे, और बाकी चाहे जो भी रास्ता हो, जैसा भी हो, एक सांस से पूरा पहुंच गए ओमकारेश्वर। नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय। इतनी ज़्यादा भीड़, कोई स्पेशल आपको स्टेटस नहीं दिया गया है, फिर भी यू फील स्पेशल। तो उसकी वजह है ये 93 डेज तक मैया जी हमारे साथ रहे, और परिक्रमा बहुत अच्छे से संपूर्ण समाप्त हुई। cái thủy nữa chứ ấy à
આ કર દો. બસ 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 ચૂપ કોણ દાદા નર્મદે હર એ બૂટે તમારા સાથીદાર જ છે દાદાને જે કરો લે તારા નહીં ફોડું ના ફોડું તો ના પાડ દો ધીમે ધીમે પડે વાંધો નહીં પગ ઉપર તમે તારો હવે વાંધો નહીં પગમાં સાડી આવે મંજુબેન સામે જ સામે દેખાય બસ. ખાલી દીવાલ કરવાનું છે અહીંયા ધોવા માટે સોફા બેહાડી સોફામાં સોફા બેસાડી લાડવાન પ્રસાદ ભગવાન સોફા હવે સોફા પર આવી જાઓ બેસી જાઓ તમે તમે ચાલુ કર દો તમે જાઓ ખુશી ખુશી કાઢો એટલે તમે ચાલુ કરો જબ ક્યાં આજનો દિવસ અમે કહીએ
બાકી તમે કહો તમારા માટે નવું છે, એમને તો અત્યારે થઈ ગઈ 3 મહિના પ્રેક્ટિસ આ બધાની. माता पिता का धन्यवाद अनुमति के लिए, पत्नी का आशीर्वाद दूर रहकर भी संभल के लिए, परिवार को नमन जो हर पल दुआ में साथ रहे, मेरी मंगल मेरी शक्ति जिनकी दुआओं में हमेशा बसे रहे। जूते, डंडा, पर्स, बैकपैक, जैकेट, टोपी, गमछा, परिक्रमा में ये साधन नहीं थे ये जीवन रक्षक। हर निर्जीव वस्तु बनी मेरी ढाल, हर कदम पर संभाला, हर थकान में संभाला। जो चले मेरे साथ देह से, जो जुड़े भाव से, जो स्क्रीन के पार थे पर दिल के पास थे, शरीर से हो या वर्चुअल संसार से जुड़े, सब ने मिलकर इस यात्रा को पूर्ण किया और मुझे घड़े। नर्मदा मैया को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाऊं। हर सेवक को वंदन जिसने राह में अन्न जल पहुंचाया। सबको धन्यवाद कहा तो हृदय भर आया। आशीर्वाद बनकर आनंद, आंसू बनकर बहाया। नर्मदे हर।